तो गई सराउंडिंग द हेवन सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है कि याफेन और उसके सभी के सभी दोस्तों की तरह अब वो लिटिल क्रिएचर्स बढ़ते जा रहे थे जिनकी संख्या अब सैकड़ों से बढ़कर हजारों में पहुंच चुकी है, जिससे कि वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब आखिर क्या किया जाए, क्योंकि ना तो वो उनसे लड़ पा रहे थे और ना ही वो उन्हें ज्यादा मार पा रहे थे। याफेन सभी लोगों से कहता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर बने रहे तो बहुत ही जल्द हम सभी की भी समाधि यहीं पर बन जाएगी। और तभी याफेन को वो सभी के सभी स्पेल समझ में आ जाते हैं, जिससे कि वो सभी लोगों से कहने लगता है जिस जिसके पास में भी ये मैजिक वेपन है वो जल्दी से मेरे पास में आ जाओ, क्योंकि उसकी मदद से एक ऐसा फॉर्मेशन बनाया जा सकता था कि उससे उन सभी की जान आसानी के साथ में बच सके। याफेन उन सभी के सभी लोगों को अपने हिसाब से क्रम से लगा देता है ताकि वो फॉर्मेशन अच्छे तरीके से बने। यहाँ तक कि यहाँ पर तो ल्यू को भी उसका हुक्म मानना पड़ रहा था और वो लोग जैसे ही अपने अपने मैजिक वेपन्स को दिखाने लगते हैं तो उनकी मदद से तुरंत यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि उन लोगों के चारों तरफ ही एक प्रोटेक्टेड जोन बन चुका था, जिससे कि फिर ये जितने भी लिटिल क्रिएचर उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वो सभी के सभी मारे जाते हैं। याफेन कहता है कि कोई भी फॉर्मेशन से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद फिर ये लोग तेजी के साथ में यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अभी भी डीमन क्रिएचर्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी, जिनका सफाया करने के लिए याफेन और पैंगबो एक बोर्ड को निकाल लेते हैं ताकि वो उनकी मदद से उन्हें मार सकें। लेकिन तभी अचानक से ही जो उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड थी वो अपने आप ही श्रिंक करने लग जाती है। याफेन कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब एक ऐसा जोन बनते जा रहा था जो कि केवल 5 कलर्ड एल्टर के पास जाकर ही रुकेगा, क्योंकि ड्रैगन्स का अब इस यूनिवर्स से निकलने का वक्त भी हो चुका था, जिससे कि वह धीरे धीरे करके वो पोर्टल भी बनने लगता है। याफेन सभी लोगों से कहता है कि हम लोगों को बिना डरे जल्द से जल्द उस एल्टर में पहुंचना होगा, लेकिन उन लोगों के सामने की तरफ से बहुत ही ज्यादा मात्रा में लिटिल क्रिएचर्स आ जाते हैं। पैंगबो कहता है कि ये तो जंप करके हमारे ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि फिर सभी के सभी लोग याफेन को चिल्लाने लगते हैं कि क्लास लीडर हमें बचाओ, और वो यूज करेगा अपने एंशिएंट लैंप को, क्योंकि केवल अच्छाई रूपी उजाला ही दुनिया को इस अंधकार से बचा सकता है। उस लैंप में से इतनी ज्यादा एनर्जी को निकालता है कि उसके सामने आने वाला हर एक लिटिल क्रिएचर मारा जाता है, जिससे कि उन लोगों के सामने का रास्ता भी अब एकदम साफ हो चुका था। लेकिन इस पावर को देखकर अब लियो के मन में कपट आ चुका था, लेकिन वो फिर भी बिना कुछ कहे ही यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके बढ़ने वाले इस जोन की वजह से इसके बाहर रहने वाली हर एक चीज तबाह होने लगती है। यहाँ तक कि जो भी इंसान बाहर की तरफ थे उनकी बॉडी भी पूरी तरीके से जलकर राख हो जाती है। दूसरी तरफ हम याफेन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिनके पीछे अभी भी हजारों की संख्या में वो क्रिएचर्स पड़े हुए थे, और वो सभी के सभी तभी मौका पाकर रेत के नीचे से जाकर उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो मिलकर केड को भी पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ल्यू सोचता है कि अगर वो अपने गर्लफ्रेंड को बचाने में लगा रहा तो वो मारा जाएगा। यहाँ तक कि अब तो उन लोगों के वो 8 एलिमेंटल फॉर्मेशन भी खत्म हो चुकी थी। याफेन कहता है कि मैं तुम सभी का क्लास लीडर हूँ, इसीलिए तुम लोगों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, जिससे कि वो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। लिन अब चलते चलते बहुत ही बुरी तरीके से थक चुकी थी। तभी पैंगबो को आइडिया आता है और वो लिन को उसी बोर्ड पर बैठाकर यहाँ से नीचे की तरफ भेज देता है। साथ ही वो दोनों भी तेजी के साथ में नीचे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब ये जोन बहुत ही जल्द एल्टर्स के पास में पहुंचने वाला था। सबसे पहले ल्यू अपने दोनों ही चमचों के साथ में वहाँ पर पहुंच जाता है, और उस फॉर्मेशन के टूटने का कारण भी ल्यू ही था। सबसे लास्ट में वहाँ पर भागते हुए पैंगबो और याफेन आ रहे थे, और फाइनली वो लोग भी अब उस एल्टर के पास में आ ही जाते हैं, जिससे कि अब कोई भी लिटिल क्रिएचर उसके अंदर नहीं आ सकता था। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। याफेन उन लोगों से कहता है कि हम अभी तो सेफ हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। तभी ल्यू की नजर पड़ती है याफेन के हाथ में मौजूद उस एंशिएंट लैंप के ऊपर, क्योंकि वो जानता है कि उस लैंप में बहुत ही ज्यादा पावर है, इसीलिए वो याफेन से उसे छीनने का प्लान बनाने लगता है। याफेन देखता है कि अब यहाँ पर दोबारा से वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनने लगी है। लिन रोते हुए कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। मिस ली उसको दिलासा देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जो याफेन के पास में आकर उससे कहता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है भी, तो उसको याद आता है कि जब काफी ज्यादा एनर्जी एकत्रित हो जाती है अब जाकर ट्रेवल करने वाला स्टारगेट अपने आप ही ओपन हो जाएगा। तो पैंगबो कहता है कि हम आकर यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी का यूज करेंगे। याफेन इसके तरीके को समझने लगता है कि आकर अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ल्यू तो कोई और ही प्लान बना रहा था। याफेन वहाँ पर रखे हुए उस एंशिएंट मेटल बैल को देखने लगता है, जो कि आसमान में बन रहे उस स्टार गेट से जुड़ी हुई थी। उसे याद आता है कि जब पिछली बार जैसे ही लिन ने एक स्टैचू को अपनी कटी हुई उंगली से टच किया था तो उसकी एनर्जी एक्टिव हो गई थी, यानी कि अब उसे एनर्जी देने के लिए यहाँ पर खून का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी ल्यू का चमचा याफेन को मारने के लिए उसके पास में पहुंच जाता है, लेकिन याफेन चालाकी के साथ में उसी को पकड़ लेता है, जिससे कि याफेन समझ जाता है कि ये जरूर उसके एंशिएंट लैंप को छीनने के लिए आया होगा। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत तो कभी भी
नहीं थी कि वो याफेन के साथ में ऐसा कर सके। याफेन उससे कहता है कि तुम आकर मुझे क्यों मारना चाहते थे। जिस बात को सुनकर पेंगबो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि जिसने तुम्हें बचाया है तुम उसी को मारना चाहते हो। बंदा रोते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। याफेन कहता है कि हर किसी का कुछ न कुछ करने का तो मकसद होता ही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने आकर ऐसी कौन सी गलती कर दी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे मैजिक वेपन को छीनना चाहता था। लियू मौके का फायदा उठाकर कहता है कि इसको जल्द से जल्द मार दो, लेकिन पेंगबो कहता है कि मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। याफेन उसको पीछे की तरफ धकेलने लगता है कि उसे सच बताना ही होगा। तो फिर वो प्रेशर में आकर कह देता है कि इसके बारे में मुझसे ली चैंग ने कहा था कि इससे याफेन भी मर जाएगा और तुम्हें एक मैजिक वेपन भी मिल जाएगा। तो याफेन उसको एनर्जी शील्ड से दूर कर देता है क्योंकि वो उसकी जान नहीं लेना चाहता था। और पेंगबो गुस्से में आकर ली चैंग को एक बहुत ही जोर का मुक्का जड़ देता है। लेकिन फिर तभी उन लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़े डीमन की आवाज आती है जो कि इस तूफान में आसानी के साथ में सरवाइव कर रहा था। और ये इसी बुद्ध टेम्पल को फोड़ते हुए निकलता है, जो कि असल में होता है क्रोको डीमन, जो कि क्रोकोडाइल्स का सबसे पुराना एंसेस्टर और सबसे ज्यादा पावरफुल क्रोकोडाइल है, जिसके केवल दहाड़ने की वजह से ही उस सेफ जोन में क्रैक आ चुके थे, जिसके थोड़े से ब्रेक होते ही वो लिटिल क्रिएचर्स दोबारा से अंदर आने लगते हैं, जिससे कि उन सभी का स्ट्रगल दोबारा से शुरू हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन बहुत ही जल्द वो शील्ड दोबारा से रिकवर भी हो जाती है। तभी याफेन को इस बात का रियलाइज होता है कि उन लोगों ने यहाँ पर जितने भी लिटिल क्रिएचर्स को मारा उनसे निकलने वाला खून एनर्जी में बदलकर सीधा स्टार गेट तक पहुँच रहा है, यानी कि उन्हें जिस ब्लड एनर्जी की जरूरत थी वो असल में यही है। याफेन अपने दोस्तों से कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा खून नीचे गिराना होगा, जिससे कि उन लोगों का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्रगल शुरू हो चुका था। याफेन तो बड़े ही स्टाइल में उड़ उड़ के अपने दुश्मनों को मार रहा था, जिससे कि उन पांचों ही एल्टर्स की मदद से यहाँ से एनर्जी जाने लगती है। साथ ही स्टार गेट की भी एनर्जी कंप्लीट होने वाली थी। और जैसे ही उन लोगों के सामने अब क्रोको डीमन आने लगता है तो केड कहने लगता है कि यहाँ पर ये गॉडजिला आखिर कहाँ से आ गया, क्योंकि सच में वो इतना ज्यादा बड़ा डीमन था कि उसको एक गॉडजिला समझा जा सकता है। इसीलिए याफेन भी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हमें रुकना नहीं है दोस्तों, हम जितना ज्यादा खून बहाएंगे हमारे लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और उन लोगों ने लिटिल क्रिएचर्स को मारते मारते लाशों के ढेर बिछा दिए थे, जिससे कि अब फाइनली यूनिवर्सल स्टार गेट ओपन हो ही जाता है। और क्रोको डीमन जैसे उस शील्ड को तोड़ने वाला था, फिर तभी उसी वक्त वो सभी के सभी ड्रैगन्स भी जाग जाते हैं, जो कि तुरंत ही उस कॉफिन को उठाकर यहाँ से जाने लगते हैं। दोबारा से उनमें से सेम वैसी ही एनर्जी निकलती है कि वो उन सभी को अपने साथ में ले जाए। और वो लोग जैसे ही यहाँ से टेलीपोर्ट होने वाले थे तभी एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि क्रोको डीमन अपनी पावर्स की मदद से उस शील्ड को ही तोड़ देता है, जिससे कि ये लोग यहाँ से उस कॉफिन में टेलीपोर्ट नहीं हो पाते। और ये क्रोको डीमन भी अभी भी बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ में दहाड़े जा रहा था, यहाँ तक कि अब तो उसकी वजह से स्टार गेट भी पूरी तरीके से धूल से भर जाता है। याफेन और उसके दोस्तों को अब समझ में नहीं आता कि अब आकर वो लोग यहाँ से कैसे बचेंगे। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आया जाएगा।